गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वर्कशीट देख लेते हैं। आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है हमारी, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आज की डेट लिख लेंगे 27/10/2020। यहाँ पर आज अपनी क्लास और उसका सेक्शन A, B या C जो भी है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आज की वर्कशीट नंबर 95 ये भी लिख लेंगे। और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, वो आपके सर हैं या मैम, उनका नाम जो भी है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है नोटों का ज्ञान। तो चलिए भाई, आज तो नोट के बारे में, पैसों के बारे में बात होगी। पैसों के बारे में बात करना किसे पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपये का नोट दिया, देखो। तो उन्होंने 20 का नोट दिखाया अपने बच्चों को। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द भी लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या लिखा हुआ है। संदीप के पिताजी बोले, बेटा ये अलग अलग भाषाओं में 20 रुपये ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। देखो यहाँ पर हमारी, उन्होंने जब नोट की तरफ दिखाया तो उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी में भी लिखा हुआ दिखाया कि देखो यहाँ पर 20 रुपये हिंदी में भी लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। यानी सिर्फ शब्दों में ही नहीं लिखा जाएगा कि 20 का नोट है तो सिर्फ 20 ऐसे भी लिखा जाएगा, और शब्दों में भी लिखा जाएगा। आप नोट देखेंगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर 100 का नोट देख रहे हैं ना आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे 100 का नोट, ठीक है। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में 100 और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी बताएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों में कैसे लिखा होगा। तो देखते हैं आगे कि उसने दिखाया कि उस पर जो है 100 रुपये के नोट पर लिखा हुआ होगा कि भाई 100 रुपये इस तरह भी लिखा हुआ था, है ना, और 100 रुपये हिंदी में भी लिखा था, ऐसे ही तो बोला है ना उसने। और उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ था 100, ये बोला है उसने, संदीप ने। तो आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे देखिए 50 का नोट है और 200 का नोट है, तो इस पर शब्दों में कैसे लिखा होगा। अब आपको शब्दों में लिखना है। आपको 50 का नोट यहाँ लिखा हुआ है नंबर्स में, तो 50 का कैसे लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा इस तरह 50। आगे आप रुपए लिख लेंगे 50 रुपये, और आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 40 रुपीज़। आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ होगा और हिंदी में 50 रुपये ऐसे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद है 200 का नोट। तो 200 को कैसे लिखेंगे, 200, और इंग्लिश में कैसे लिखा होगा 200, ठीक है। इस तरह लिखा होगा, आप भी इस तरह लिख लेंगे। संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा। अब उसके पास 2 नोट थे, अभी तक वो एक ही नोट देख रहा था अपने, उसने 2 नोट एक साथ रखे और उनको पढ़ा। जैसे उसके पास लिखा था 120 रुपये, यानी 120 रुपीज़, 120 रुपये, तो ऐसे लिखना है। तो अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिख कर दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है, 145। तो यहाँ लिखेंगे 145। उसके बाद है 225। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, 145, है ना। आप इसको लिखेंगे 145 को। अब मैं 225 को लिख के बताती हूँ आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो 225 को इंग्लिश में लिखेंगे 225,
25 और इंग्लिश में लिखेंगे 225। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 142, 142। तो कैसे लिखेंगे? 142। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 140, 142। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद है हमारा 350 या 350। तो 350 या फिर 350। ठीक है, ये लिख लेंगे हम 350 या 350। उसके बाद लास्ट है हमारा 482, 482 या फिर 482। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते होंगे? हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप बनी होती है, उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित। तो आपने कभी सोचा है कि जो देख नहीं सकते वो लोग नोटों को कैसे पहचानते होंगे? तो हमारे देश में जितने भी नोट हैं उनमें एक शेप बनी होती है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे ये पुराना नोट है, ये अब नहीं चलते हैं 1000 के, और ये 500 का नोट पुराने हो चुके हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन देखिए, इनमें इस तरह की ये फिगर बनी हुई थी, एक शेप बनी हुई थी। जैसे इसमें ये एक शेप बनी हुई है, यहाँ पर एक सर्कल एक शेप बनी हुई है। तो ये थोड़े से आप छुएंगे इनको तो ये आपको एम्बोज लगी हुई उभरी हुई लगेगी। तो इससे पता चल जाता है जो इस तरह की है ट्राइंगुलर शेप, डायमंड शेप की होती है, वो 1000 के नोट में थी। जो सर्कल थी वो 500 के नोट में थी। तो नए नोट्स भी आपको मिला देती हूँ मैं। ये हमारा 500 का नोट है ना? तो देखिए, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको सर्कल, ये 500 के में है। और ये हमारा 2000 का नोट है। तो 2000 पे भी आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप की है। तो इस तरह की चीज़ों से जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इसको इजीली पहचान जाते हैं इसकी मदद से। ठीक है, उसके बाद भी क्या है, आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि ये शेप कहाँ बनी होती है। मैंने आपको इसलिए लाइव दिखा दिया है, अब आप लोग भी देखिए। मैंने आपको कुछ नोट में दिखाया, बाकी और नोट में 10 के में 20 के में सब में देख सकते हैं। और ये नई चीज़ों की जानने के लिए आपको भी अच्छा लगेगा नई चीज़ जानकर। तो आपको पता होगा कि नोटों के बारे में, जैसे मैंने ये बताया कि वो नोट पुराने हो गए। तो 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को हमारी नोटबंदी हुई थी, जिसमें कुछ नोट चेंज हो गए थे। जैसे 500 का चेंज हो गया था, उसकी अलग शेप आ गई, अलग कलर आ गया, आपने देख लिया। 1000 का नोट वो बंद हो गया था और उसकी जगह 2000 का जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आंखें बंद करके शेप पर उंगली फिराकर आपको भी देखनी है, जो आपने दिखाई है मैंने अभी आपको, आप भी नोट पर देख लेंगे और फील करेंगे, अच्छा लगेगा आपको भी। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर में मौजूद चीज़ें जैसे फूड आइटम के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
अब आप फूड आइटम या कोई भी चीज़ होती है उसमें जो संख्या लिखी हुई होती है, कोई 5 रुपये का है, कोई 10 रुपये का, ऐसी चीज़ लिखी हुई होती है, तो वो उनको पढ़ने के लिए उनको इंस्पिरेशन दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। मतलब उनको वो चीज़ें आप दिखाएंगे तो वो खुद बताएंगे कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ इस तरह का काम कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कैब मैसेज है, टू स्टे इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो मास्क पहनिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे अगली आपकी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।